तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे मैथोपीडिया चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कल हम लोग चैप्टर 5 जो था रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर एनर्जी, उसका हम लोग क्या किए थे, डे 1 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से हम लोग 15 क्वेश्चंस को किए थे। तो आज हम लोग का क्या है, डे 2 है, जिसमें से बाकी जो हम लोग का रेस्ट क्वेश्चंस है, उस रेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम लोग का पहला है कि यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा कि ये जो ए है, ये अल्फ़ा बीटा है, ठीक है? ये अल्फ़ा बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा किरणें हैं। आप क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है? क्या है कि गामा किरणें की भेदन क्षमता होती है, यानी कि जो गामा किरणें होती है, उसकी भेदन क्षमता क्या होती है? अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होती है, या फिर अल्फ़ा बीटा दोनों किरणों से कम होती है, या फिर अल्फ़ा से अधिक होती है और बीटा से कम। और अगला जो है ऑप्शन हम लोग का कि अल्फ़ा किरणें से कम परंतु बीटा से अधिक। तो जो इसका जो आंसर होगा, ठीक है? ये आंसर होगा हम लोग का आपका ए। ये क्या होता है कि अल्फा बीटा किरणें से दोनों से गामा की क्या होता है, अधिक होती है भेदन क्षमता। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का बोल रहा है कि तीन अर्ध काल, ठीक है, तीन अर्ध आयु काल के पश्चात किसी रेडियो एक्टिवता के तत्व की प्रारंभिक आपकी जो मात्रा है, वो कितना अंश शेष रह जाएगा। तो देखो, हम लोग इसमें एक चीज सीखे थे कि हम लोग क्या सीखे थे कि जितना हम लोग का टाइम दिया हुआ है, ठीक है? उसका हम लोग का क्या हो जाता है, हाफ रह जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि 3 अर्धकाल बोल रहा है। तो 3 अर्धकाल बोल रहा है, तो देखो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग के फ़ॉर्मूला क्या है? हम लोग जान रहे हैं कि एक समय के बाद कितना रह जाता है, हाफ रह जाता है। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि 3 अर्धकाल को लेकर के, ठीक है? 3 अर्धकाल, तो 3 अर्धकाल अगर हम लोग करेंगे तो 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो इसका हम लोग को सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 1/8। अब 1/8 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोला है, 1/8 किसका हिस्सा, तो 100वां का हिस्सा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग अगर परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पर कितना रह जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा 12.5। तो ये आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, 12.5। तो 17 नंबर का जो आंसर है, ठीक है, 17 नंबर का आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अल्फा कण है, ये ए कण नहीं है, ये अल्फा कण है, ठीक है? निम्नलिखित में से अल्फा कण है, क्या होता है, H1 होता है, Li प्लस होता है, या He2 प्लस होता है, या F माइनस होता है। तो जो अल्फा कण होता है, ठीक है, तो वो हम लोग का क्या होता है, He2 प्लस, ठीक है? इसका जो आंसर होगा, ये हम लोग का हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा हम लोग का, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से हम लोग का उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग अब तक आप लोग क्या हुआ कि इस वाले चैप्टर का जो रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन का है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि बार-बार हम लोग का रिपीट हो रहा है। तो आई थिंक कि अब तक आप लोग को बनाने आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हो रहा है कि एक रेडियो एक्टिव स्रोत का अर्ध आयु 30 दिन है, ठीक है? यानी कि 30 दिन में वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो वो रहा है कि 90 दिन के अंदर परमाणुओं का अंश क्षय होगा, ठीक है? तो फिर से हम लोग का वो क्वेश्चन है, तो आप लोग के लिए हम लोग क्या किए थे, एक फ़ॉर्मूला बताए थे कि पहला फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या था, T बराबर N इंटू T हाफ, ठीक है? ये हम लोग का था। अब हम लोग को ये निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हम लोग कितना दिया है, 90 दे दिया है। और n और t हाफ हम लोग का दे दिया है 30। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n बराबर हम लोग का कितना निकल के आ रहा है, 3। यहाँ से हम लोग का n निकल के कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि n बराबर क्या हो जाएगा, 90/30। तो यहाँ से काटते हैं तो हम, अब हम लोग को निकालना है कि परमाणुओं का अंश का क्षय कितना होगा। तो उस क्षय के लिए हम लोग क्या किए थे, n इज़ इक्वल टू हम लोग के पास फ़ॉर्मूला था n नॉट, ठीक है, इंटू 1/2 का पावर n। अब यहाँ पर कितना क्षय होगा ये निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग टोटल परसेंटेज कितना ले लेते हैं, 100, और 1/2 और पावर कितना हो जाएगा हम लोग का 3। तो 100 और इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, 100 इंटू कितना हो जाएगा हम लोग का आपका कितना 1/8। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 12.6%। अब जब 12.6% होगा तो अब हम लोग निकालते हैं कि 100 का इतना परसेंट क्षय हो जाएगा, तो हम लोग के पास वो अंश का रह कितना जाएगा, तो इसको हम लोग 100 में क्या करते हैं, माइनस कर देंगे 12.6 को। इसको जब माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये आपका 87.4, ठीक है, 87.4 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका कितना है, 4। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये फ़ॉर्मूला जो था 2 फ़ॉर्मूला आप लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण का नाभिकीय संलयन को दर्शाता है, यानी कि इसमें से कौन जो है समीकरण को हम लोग को नाभिकीय संलयन को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये आपका ऑप्शन है कि H1, ये जो आपका सफिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है? ये हो जाएगा बी। तो 20 का हम लोग का बी जो होगा वो नाभिकीय संलयन को दिखाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो किस कार्य को करता है? और अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, या फिर नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, या फिर परमाणु बम विस्फोटक में सहायक होता है, या फिर इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर है वो नियंत्रित ढंग से क्या करता है, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगर अनियंत्रित ढंग से करेगा तो पूरे में क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी, रेडिएशन फैल जाएगा, जिससे कि क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग का बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नाभिकीय परिवर्तन, ठीक है, पीबी 84 215 और पीबी 82 211 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। देखो, तो इसका निकालने का भी हम लोग के पास क्या है, एक फार्मूला है। उस फार्मूले को भी क्या करते हैं, हम लोग आपको डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्शन में आपका कितना है, 1 2 और 3 है। ठीक है? तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि देखो, यहाँ पर क्या दिया है, जो पीबी है, ठीक है? पीबी कितना हम लोग का 84, और यहाँ पर कितना दिया है, 215। अब इसमें से ये कितना हम लोग का बन रहा है, ये बन रहा है आपका पीबी, ठीक है? 82 और 211 ये हम लोग का बना। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग का जो लॉस हुआ है, ठीक है? इसमें हम लोग का जो लॉस हुआ है H2 He, ठीक है? 4 प्लस Y और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से हम लोग का क्या होगा, ये इस तरह से ब्रेक होता है। ठीक है? अब जब दोनों भारों का जब हम लोग तुलना करते हैं, दोनों भारों का जब तुलना करेंगे, तो दोनों भारों का तुलना करने पर हम लोग कितना आता है, इधर में कितना है, परमाणु भार 215, इधर में कितना है, 211 और प्लस का x इंटू 4, ठीक है? ये कितना हो जाएगा, x इंटू 4, और प्लस का कितना हो जाएगा हम लोग का 0 इंटू वाई। तो ये 0 इंटू वाई हम लोग का कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इधर में कितना है, 215 माइनस 211, इधर में क्या हो जाएगा हम लोग का 4x। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x। तो इसको जब x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 4/4। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हम लोग कितना निकल जाएगा, 1। तो यहाँ पर कितना होगा, अल्फा कण कितना उत्सर्जित होगा, 1। तो इस तरह से क्या होता है कि ये हम लोग का ब्रेक होता है। ठीक है? हम लोगों ने ये अभी चैप्टर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस वाइज़ आपको चैप्टर का क्वेश्चन्स करवाया जा रहा है। चैप्टर को भी फुल डिस्कशंस का वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं आपके लिए। तो ज़रूर देखें, जिसमें कि आपको समझ में आएगा, कांसेप्ट आपका वहाँ से क्लियर होगा। यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कवर करते चले। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ये न्यूट्रॉन 1 से बनता है, यानी कि इससे बनने वाला चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इससे जो हम बनता है हम लोग का, इससे हम लोग का बनता है ड्यूटेरियम। ठीक है? जैसे कि इसका परमाणु भार का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? परमाणु भार इसका, अगर इसका हम लोग बात करें, परमाणु भार बराबर, तो परमाणु भार इसका कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। और अगर परमाणु क्रमांक का बात करें, ठीक है? परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो परमाणु क्रमांक निकालने के लिए अगर हम करते हैं, तो यहाँ से कितना होता है 1, यहाँ से कितना होता है 0। ये देखो, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये जब बनेगा, ये इस तरह से बनता है 1H2, ठीक है? ये हम लोग का बनता है, जिसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम। ठीक है? ड्यूटरी ठीक है? तो ड्यूटेरियम है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, सी जो है ऑप्शन नंबर, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, 23 नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित करता है। तो ये तो आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चंस में बहुत सारा क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आप वन लाइनर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ठीक है? कि उससे क्या होगा कि आपको ऑलमोस्ट बहुत सारा जो वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको हम लोग ने क्या किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया। उसको आप ज़रूर देखिए, ज़्यादा देर का सेशन नहीं है, 3 से 5 मिनट का वो रहता है। इसका जो आंसर होगा नाभिकीय समय थी न, ये हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चंस का, 24 नंबर क्वेश्चंस का ये हो जाएगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन इसको हम लोग क्या किए थे, पहले भी हम लोग डिस्कस, ठीक है? नाभिकीय का आंसर कौन सा हो जाएगा? आगे बढ़ा जाए। आपका बोल रहा है कि आरए 200 रुबिडियम शायद होता है, ठीक है? कि अर्ध आयु 1580 वर्ष है।
तो इतना वर्ष के पश्चात कितनी मात्रा रह जाएगी? शायद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे, इसका आंसर हम लोग कितना आ गया था 1/8 आ गया था, ठीक है? 25 नंबर क्वेश्चन का हम का सी 1/8 ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व किए। आगे विल्सन अभ्रक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है? ठीक है? तो विल्सन अभ्रक में जो कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक है? इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन जो होगा, ठीक है? न्यूट्रॉन हम लोग का सही आंसर, ठीक है? आगे 27 नंबर पे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती है? यानी नियंत्रक छड़ का काम क्या है? तो बोल रहा है कि अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, ठीक है? या फिर अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, या फिर अभिक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए, या फिर ताप नियंत्रण के लिए। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है? 27 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो हम लोग को हो जाएगा बी, ठीक है? यानी कि इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? नाभिक की अभिक्रिया की गति को कम करने के, ठीक है? अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, बोला एक तत्व एक्स तथा अल्फा कण उत्सर्जित करता है तथा वाई बनता है। तो एक्स तथा वाई है, यानी कि एक्स तथा वाई है, क्या होगा? समस्थानिक होगा, समभारिक होगा, या फिर समन्यूट्रॉनिक होगा, या फिर न्यूक्लिएट होगा। आंसर जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाता है? न्यूक्लियाइड होता है, ठीक है? तो इसका आंसर जो होगा, ये आंसर हम लोग कौन-सा लेंगे? ये आंसर हम लोग ले लेंगे डी, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, बोला परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? फिर परमाणु बम के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है? किस सिद्धांत पे आधारित है? हो रहा है कि नाभिकीय संलयन है या फिर नाभिकीय विखंडन है। तो देखिए, परमाणु बम जब भी विस्फोट होता है तो वो अलग होता है, ज़ाहिर-सी बात है कि विखंडन पे होगा। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन्स है, तो आपको इसका भी आंसर बी होगा, ठीक है? 29 का बी, तो आपको दिमाग लगाना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व नाभिक, ठीक है? क्या करता है? कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोदता है, या फिर दूसरे नाभिकीय में कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण लेता है, या फिर बहुत छोटे-छोटे नाभिकों में टूट जाता है, नहीं तो फिर कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। इसका जो आंसर होगा हम लोग का 30 का, ठीक है? 30 का हम लोग का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि कुछ प्रारंभिकीय नाभिकीय कण खोकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है। तो इसका आंसर आप क्या करोगे? करोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग का क्वेश्चन्स हम लोग के पास बहुत सारे हैं, तो आप क्वेश्चन्स को बिल्कुल पूरा देखिए सेशंस को, तभी जाकर के आपका क्या हो जाएगा? सिलेबस आप कवर कर पाओगे। बोला सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? बोला कि विखंडन प्रक्रम से, या फिर विघटन प्रक्रम से, या फिर साइक्लोट्रॉन से, या फिर संलयन प्रक्रम से, ठीक है? तो जो सूर्य अपनी ऊर्जा जो प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है संलयन, ठीक है? संलयन प्रक्रम से। तो इसका आंसर जो होगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कि कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में है। यानी कि वो अपनी रेडियो एक्टिवता कब शो करता है? जब अस्थाई इलेक्ट्रॉन विन्यास हो, या अस्थाई इलेक्ट्रॉन विन्यास हो, या फिर अस्थाई नाभिक हो, या अस्थाई नाभिक हो। जो इसका आंसर होगा, ठीक है? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि जब अस्थाई नाभिक हो, ठीक है? क्योंकि अस्थाई नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि ये जब अस्थाई रहेगा, अस्थाई रहेगा, तभी जाकर के क्या होता है? वो आगे क्वेश्चन नंबर 33, बड़ा रेडियोक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जन करता है, यानी कि ये एक बार में किन-किन किरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो ये एक बार में तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है, तो जो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक है? यानी कि अल्फा किरणें भी करता है, बीटा किरणें भी करता है, और गामा किरणें भी उत्सर्जित करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज हम लोग का 34, हो रहा है कि गामा किरणें, ठीक है? ये आपकी गामा किरणें हैं। गामा किरणें की चाल प्रकाश की चाल की तुलना के संबंध में कौन-सा सही विकल्प है? यानी कि गामा किरणें की जो चाल होती है, वो प्रकाश की चाल से क्या होता है? ठीक है? यही क्वेश्चन हम लोग का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि गामा किरणें की चाल और प्रकाश की चाल दोनों क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी जो होगा, ठीक है? बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का 35वां नंबर क्वेश्चन। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनी होती है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें नियंत्रण छड़ होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? यूरेनियम का, ठीक है? ये यूरेनियम नहीं है, ठीक है? ये यूरेनियम है,
ठीक है? यूरेनियम का या फिर ग्रेफ़ाइट का या फिर कैडमियम का या फिर प्लूटोनियम का। तो इसमें जो बना हुआ होता है, ठीक है? ये आपका किसका बना होता है? ये कैडमियम का बना होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन सही लग रहा होगा, ठीक है? इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आप पसंद कर रहे हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं और जो कांसेप्ट वाले क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? वो हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अपने